साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और अभी हम हैं यहाँ पल्ला, एक जगह है पल्ला गांव के नाम से भी है, और ये है आपका फरीदाबाद ज़िले में। यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम कहूँगा मैं। ऐसी तैयारी कभी कभी और कहीं कहीं देखने को मिलती है। जय भीम, जय भीम। तो यहाँ हरकेश कॉलोनी है ये एरिया, कभी कभी देखने को मिलती है। और ख़ास तौर से मैं जो नोटिस किया हूँ, करीब 12-13 साल की उम्र से जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, और आज 56 साल उम्र हो गई। हमारा जो ये समाज है, बहुजन समाज, सिर्फ एक बाबा साहब के जन्मदिन पर जगता है, बाकी पूरे साल सोता है। इसी पर हम यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। बाबू जी, पहले अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं मनोहर सिंह, हरकेश नगर, तिलपत पल्ला, तो हरियाणा, फरीदाबाद। जी, आप कब से ये बाबा साहब के मिशन में आपने काम करना शुरू किया? कितनी उम्र हो गई होगी आपकी अभी? मेरी उम्र 70 साल। 70 साल के बुजुर्ग हैं। कब से आप बाबा साहब के विचारों को जानने लगे? उसके बाद आज किस स्टेज पे उस विचारधारा को देख रहे हैं आप? देखो जी, हम तो 1970 के करीब से जी बाबा साहब को जानने लगे जी, और आज हम उस विचारधारा के आधार पर बाबा साहब ने तो 5000 की जो जी व्यवस्था थी वो एक झटके में खत्म कर दी। हाँ, और बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में, हाँ जी, हाँ जी, मऊ जिले में माहर जाति में पैदा हुए। उनके पिताजी का नाम रामजी राव, माताजी का नाम भीमाबाई, पत्नी का नाम था रमाबाई। बाबा साहब ने शुरू से ही बड़ा 32 डिग्री होने के बाद, 9 भाषाओं का ज्ञान होने के बाद अपमान के घूंट सहने पड़े। देखिए, इससे जाहिर होता है कि जो बाबूजी इनसे मैं बात कर रहा हूँ, उनको नॉलेज है बाबा साहब की हिस्ट्री को। उन्होंने, मुझे लगता है कि अच्छे से पढ़ा है, तब वो इतनी जानकारी आपको अच्छे से दे पा रहे हैं उनके पूरे बैकग्राउंड के बारे में। आपने कहा कि बाबा साहब ने कुव्यवस्था को ख़त्म किया। हाँ। लेकिन आपको कहाँ दिख रहा है कि कुव्यवस्था खत्म हुई है, जातिवाद खत्म हुआ है? आज भी आप देख लीजिए, पूरे देश के अंदर जाति के नाम पर हमारे बहन बेटियों के साथ रेप होते हैं, हत्याएं होती हैं। जाति के नाम पे घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, बारात नहीं निकाल सकते हैं अगर आप दूसरे समाज के रास्ते से भी। तो कहाँ खत्म हुई है ये? तो खत्म नहीं हुआ जी अभी। हाँ, जातिवाद तो है, जातिवाद तो घोर है। इस सब सिस्टम के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? सिस्टम, सरकार जिम्मेदार है। चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही या भाजपा की, कांग्रेस की रही चाहे बीजेपी की रही, सरकार जिम्मेदार है। तो जब अगर सरकार जिम्मेदार है तो फिर ये इसका कोई क्या दूसरा रास्ता हो सकता है इसको खत्म करने का? क्योंकि सरकार तो इसका फेल रही है जातिवादी व्यवस्था को खत्म करने में। दूसरा क्या रास्ता हो सकता है? SC, ST, OBC, ये सब लोग संघर्ष करें। संघर्ष करने के बाद संघर्ष करें, सरकार से संघर्ष करें, और अपने जो मत का प्रयोग एक सही ढंग से करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं साथियों, मैं राजनीति तो अलग चीज़ है, लेकिन इसका एक जो दूसरा रास्ता है, मेरा जो एनालिसिस मैंने आज तक किया है जीवन में, एक दूसरा रास्ता जो है सबसे बड़ा, वो संविधान है। अगर मैं मानता हूँ, अगर हर घर में, आपके हर घर में एक बच्चा भी, एक यूथ भी अगर संविधान के सारे एक्ट को पढ़ ले, तो आपके ऊपर जो शोषण और जातिवादी जो अत्याचार होता है, जिसमें कई बार देखा जाता है कि पुलिस भी उसमें FIR नहीं करती है, लेकिन जब आपको खुद को संविधान की नॉलेज हो जाएगी और उसके एक्ट और उसकी धाराओं को आप समझ जाएंगे, तो आप सीना चौड़ा करके, आंख से आंख मिला करके किसी भी पुलिस अधिकारी से जाकर खड़े हो सकते हैं कि इस वाले एक तमाचा मारा गया है, या घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया, या इस तरह की हत्या हुई है, या बहन बेटी का रेप हुआ है, तो आप खुद जाकर के पुलिस की आंख में आंख डाल करके ये कह सकते हैं इस घटना के पीछे ये धारा के अंदर केस होना चाहिए था, और इसके अंदर इनको अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा काम हो सकता है। हाँ, सरकारों के भरोसे तो अब तक हमारा समाज काफ़ी रहता रहा है, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा
बड़ा सॉल्यूशन सरकार की तरफ से, चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो, आज तक दिखा नहीं है। अभी को मैं जो ना बाबा साहब की 135वीं जन्मदिन इस पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बाबा साहब एक नाम नहीं है, एक मिशन है, एक जीवन का आदर्श है, जीने का रास्ता है, खुशहाली का रास्ता है। अभी आपने क्वेश्चन किया था कि ये जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है वो कब तक होता रहेगा? वो होता रहेगा जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम लोग सत्ता में नहीं होंगे, क्योंकि हर एक की चाबी जो है ना शिक्षा से, और शिक्षा से जाके वो जो है ना सत्ता तक जाती है। ये अत्याचार पीछे से भी होते रहे हैं, थोड़ा सा कम हुआ है। सिर्फ कहने की बात करें तो हम आज यहाँ शहरों में देख रहे हैं ये बहुत माइनर सा है, लेकिन जो अभी भी जो परसेंटेज है लोगों के मन में जो ना बहुत गंदगी है। और इस गंदगी का था एक ही तरीका है कि जब हम लोग शिक्षित होंगे, समर्थ होंगे और अपनी सत्ता लेके आएंगे। देखिए एक टाइम था, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, वो हमें जो ना मान्यवर काशीराम ने दिया था साहब। मान्यवर काशीराम ने वो रास्ता बताया है कि हम किस तरह से अपनी सत्ता तक जा सकते हैं और अपना राज कर सकते हैं। उसी के कारण से ना हम लोगों के जो दुख हैं, परेशानियां हैं, जो हमारे साथ दुर्व्यवहार है, अत्याचार है, वही एक तरीका है रोकने का, और वही हमारे पास एक रास्ता। और वो रास्ता कहाँ से बनता है? शिक्षित होके और संगठित होके और संघर्ष करना। संघर्ष तो हमारे लोग कर ही रहे हैं, संघर्षशील तो हमारे लोग हैं। हमारी जो दुर्दशा थी ना बहुत ज्यादा थी। हम अगर बात करें तो एक कहते हैं ना कि जानवरों को पीने के लिए पानी का अधिकार था, लेकिन हम लोगों को नहीं है। मानसिक जो गुलामी है ना, आज भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं सेक्टर 30 में रहता था, अभी जो ना 26 जनवरी का ना प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ ज्यादातर लोग ना कि कोई महात्मा गांधी, कोई जवाहरलाल नेहरू। दिन क्या था? आज़ादी का। आज़ादी लोग कहते हैं ना 26 जनवरी को मिली, 26 जनवरी को नहीं मिली। आज़ादी हमें मिली 15 अगस्त को आज़ादी मिली, 26 जनवरी 1950 को जब हमें पूर्ण आज़ादी मिली, हमें संविधान मिला। और जब आज के मैं अपने स्कूल में, देखिए मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बार अपने स्कूल में मैं पढ़ता था, वहाँ पे भी इसी तरह का प्रोग्राम चल रहा था कि वहाँ पे भी लोग कह रहे थे कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये और अन्य तरह के लोग। मैंने उनको एक देखिए 26 जनवरी या हमारे आज़ादी का जो मतलब बनता है वो सिर्फ बाबा साहब से ज्यादा है। बाबा साहब सर एक बात बताइए, ये तो थोड़ा ऐतिहासिक में चले गए आप। आपने कहा कि बाबा साहब का एक कोट है, शिक्षा, शिक्षित होना चाहिए। जी हाँ। और मैं अभी भी मैंने बताया था कि मैं 10 साल की उम्र से मैं जातिवाद से लड़ रहा हूँ, 10 साल की उम्र से। आप उस शिक्षा से जातिवाद को कैसे हटा पाए? आज तो आपके हर घर में शिक्षित युवा बैठा है, देखिए उसको नौकरी नहीं है, उसके लिए काम नहीं है शिक्षा होने के बावजूद भी। और क्या शिक्षा आप उसको मानते हैं जिससे, एक मिनट पहले सवाल सुन लीजिए पूरा। इस शिक्षा से क्या होता है कि आपका परिवार का एक आदमी अफसर बन जाता है, IPS बन जाता है, डॉक्टर भी बन जाता है, इंजीनियर भी बन जाता है। तो क्या आप उस शिक्षा से जोड़ रहे हैं? और लेकिन वो शिक्षा लेने के बाद, इतने बड़े पद पे जाने के बाद कौन सा वो समाज का काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं प्रैक्टिकल फिर कौन सी शिक्षा की बात कर रहा हूं? हमारी शिक्षा का मतलब जो बाबा साहब ने कहा, वो शिक्षा के साथ साथ ना संगठन होना है। हम लोगों को लड़ने के लिए हमें कानून जानना, संविधान जानना चाहिए, हमें अपने अधिकार जानने चाहिए। वो शिक्षा का अधिकार है। मतलब ये नहीं कि हमने डिग्रियां ले ली हैं तो हमें शिक्षा का अधिकार बन गया। हमें कानून जानना है कि हमारे लिए क्या कानून है। शिक्षा के साथ साथ जो आपकी ये तो एक आपका शिक्षा तो आपका रोजी रोटी के लिए एक एजुकेशन हो गई, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ हमारे समाज के लोगों को अपने महापुरुषों के जीवन को पढ़ना जरूरी है, ताकि वो उनके अंदर एक ये प्यास भी पैदा हो कि हमें साथ साथ इसके साथ साथ समाज के लिए भी कुछ करना है। देखिए हमें जो ना, जो हम शिक्षित और जो थोड़े से जो ना इम्प्रूव लोग हैं, हमें अपने बच्चों को ना इस रास्ते पे भेजना चाहिए ताकि कानूनी की किताबें पढ़ें, हमारे समाज के लिए कुछ काम करें। जी। हमें ये नहीं है अगर मैं संपन्न हूँ या आप संपन्न हो तो हम उन्हें नौकरी में लगा देनी, आपके पास इतना है। देखिए एक टाइम के बाद आदमी भूल जाता है, लेकिन जो संघर्ष होता है ना वो आदमी याद रखता है। दुनिया आई और चली गई, लेकिन मान्यवर काशीराम है, बाबा साहब हैं, फूले साहब हैं, इन सबको कैसे याद किया जाता है? उनके संघर्षों के साथ याद किया जाता है। तो हमें शिक्षा का मतलब उससे नहीं है कि हम लोग जो ना BA पढ़ ले, इससे नहीं है। हमें कानून हमें जानना है, और कानून संविधान को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। मेरा एक बेटा है, मैं उसको जो ना बीटेक आर्किटेक्ट कराऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं उसे LLB कराऊंगा। मेरी अपनी कोशिश है कि वो जो ना सामाजिक काम करे। मेरी अपनी ये कोशिश होती है कि मैं उसे सामाजिक काम, बहुत हर आदमी को ऐसा चाहिए कि किसी भी तरह से हम जो ना समाज की कानून
को जान के मदद कर सके। हमारे लोग हताशा हैं, निराश हैं, क्योंकि हमारे पास जो ना साधन नहीं है, हमारे पास सोर्सेज नहीं है। जी जी। हमें लोग दबाते हैं तो हमारे पास हमारी दवा को उठाने के लिए कोई है नहीं आगे। तो इसके लिए हमें जो ना शिक्षित होना, शिक्षित पढ़ाइयों से शिक्षित नहीं होता है। हम बात करें कि हमने एजुकेशन ले ली, वही कोई शिक्षा नहीं है, हम उससे शिक्षा नहीं कह सकते। शिक्षा का मतलब हम अपने अधिकारों को जानना है, जी जी। अधिकारों को जानना और फिर उनको अपने लिए उनकी मांग करना, चलो। ये हमारा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय शुक्रिया। जय बाबा। जय। जबरदस्त प्रोग्राम है दोस्तों। 1 किलोमीटर लंबा पूरा काफिला है ये आज बाबा साहब की जयंती पर। देखिए पूरा 1 किलोमीटर लगा और बहुत शानदार बैंड, ये अपने कर्तव्य दिखाते हुए बैंड मास्टर बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है इनका। देखिए कुछ देखिए बैंड मास्टर सलामी देते हुए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जो धर्म है सिखलाता वो खुद ही फूट डलवाता, जो धर्म है सिखलाता वो खुद ही फूट डलवाता, जो एक को कहे श्रेष्ठ दूसरे को है नीच दिखलाता, जो एक को कहे श्रेष्ठ दूसरे को है नीच दिखलाता। सुनो भीमराव की कहानी, कुछ ऐसे थे अभिमानी, सुनो भी। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ
18 घंटे काम करता हूं, जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूं। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।